नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी गुरुबचन सिंह इनका ये पाठ है। ये पाठ का स्वाध्याय परिच्छेद पर आधारित तृतीय परिच्छेद। ज्ञान सिंह को मवेशी स्वीकार करो दिया, सूचना के अनुसार तृतीया कीजिए। यहाँ पे जो बताया है संजाल पूर्ण कीजिए। परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधित जानकारी। तो ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी थी। ज्ञान सिंह के घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। आगे देखो, उत्तर लिखिए। डैश करके लिखा है ज्ञान सिंह की समस्याएं। न ही लक्ष्मी को साथ ले जा सकता था। ज्ञान सिंह की समस्याएं, लक्ष्मी को बेच नहीं सकता था। दूसरा, डैश के आगे है ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य, और उसके आगे भी डैश है। केवल गाय के चारा के लिए ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य दर्रा आदि के लिए पैसे जुटाना था। नेक्स्ट देखिए, चौखट में दी सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पे आपको सेवक पूछा है, उसका पर्यायवाची, वचन परिवर्तन, विलोम और लिंग परिवर्तन ये आपको पूछा गया है। तो सेवक का पर्यायवाची शब्द है दास, लिंग परिवर्तन है सेविका और विलोमार्थी है स्वामी। सेवक का वचन परिवर्तन है सेवकों। पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। यहाँ पे मैंने अपने विचार लिखे। आपके मन में से जो आता है वो विचार अपनी नोटबुक में लिखे। मनुष्य आदि काल के कुछ पशुओं को पालते आ रहा है। जिन पशुओं को वह पालता है उसे पालतू पशु कहा जाता है। पालतू पशु हमारे लिए श्रम करते हैं। वे हमें भोजन एवं जीवन यापन की अन्य सामग्रियां प्रदान करते हैं। वे जन समुदाय के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। आखिर जानवर में भी जान होती है, जिन्हें हमारी ही तरह भूख प्यास लगती है, तथा वे भी प्यार के भूखे होते हैं। पालतू जानवरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम या आप खुद को या फिर अपने बच्चों को करते हैं। हमें अपने पालतू जानवरों के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे वे खुश रह सके। उन्हें न तो बहुत कम और न ही बहुत ज्यादा भोजन दे। पालतू जानवर को प्यार दे। पालतू जानवर अधिक से अधिक प्यार चाहते हैं। उनसे बातें करें, हेलो, तुम कैसे हो आदि। अपने पालतू जानवर के साथ खेले, उसे सहलाए या सिर्फ घास पर बैठकर उसे बहलाए। उन्हें सजा के रूप में पट्टा थप्पड़ मारकर आतंकित न करो। समय समय पर उसे पुरस्कृत भी करो। भारत सरकार द्वारा पशु संरक्षण पर चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी पढ़िए और घोष वाक्य बनाकर प्रस्तुत कीजिए। भारत सरकार द्वारा जो पशु संरक्षण पर चलाई जाने वाली योजनाएं के आधार पर कुछ घोष वाक्य इस प्रकार है। जीवों की रक्षा है देश की रक्षा। करे प्रण, अब जीवों को रक्षित होगी तभी धरती सुरक्षित। जीवों के लिए प्यार जगाओ, जंगल में ना आग लगाओ। जीव संरक्षण का वचन निभाओ, हर एक जीव को बचाओ, तभी मनुष्य बनेगा महान। जब जीवों का होगा कल्याण, धरती माता करे पुकार, जीवों का ना करो संहार। चलो बेहतर भविष्य बनाए, जीव जंतुओं को बचाए। जीव जंतुओं को बचाओ, सच्ची मानवता का धर्म निभाओ, जैव विविधता को बनाए रखे, भविष्य को बचाए रखे। आओ आओ जीव बचाए, सभी का जीवन बेहतर बनाए। विलुप्त हो रहे जानवर, उनका संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पे मैंने अपने विचार लिखे, आप अपने विचार लिखो। भारत अपनी संपन्न जैव विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन धीरे धीरे इस विविधता ने विलुप्त का आकार ले लिया है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में पशु पक्षियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वनों की कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण
जंगली जानवरों के लिए उनके निवास स्थान न होने की वजह से जानवर विलुप्त होने की कगार पर है। विलुप्त होने में पहला नंबर सेव टाइगर मिशन के बाघ का। भारत का राष्ट्रीय पशु सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। जानवरों की विलुप्त होने का मुख्य कारण पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई, जीव जंतुओं के निवास स्थानों पर अतिक्रमण, मानव हस्तक्षेप, अवैध शिकार इत्यादि है। विभिन्न जानवरों की प्रजाति के विलुप्त होने का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। दुनिया में अधिकांश वन्य जीवों के प्रजाति पर मानव का प्रभाव लगातार पड़ रहा है। पिछली कुछ सदियों से मानव द्वारा संसाधन, ऊर्जा और वन स्थलों के उपयोग में तेजी आई है। दुनिया से अधिकांश भागों में जीव विविधता में अत्यधिक पर्यावरण ह्रास हो रहा है। पर्यावरण पर जैसे मानव का प्रभाव बढ़ता है, जीवन की विविधता घटती जा रही है। लोग लगातार अपने लिए अन्य प्रजातियों के संसाधन को और स्थलों का उपयोग करने लगे हैं, जो नकारात्मक रूप से कई जीवों के अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है। अतः यह अति आवश्यक हो गया है कि हम सभी मिलकर जीव जंतु का संरक्षण करें। इसके लिए सरकार ने जन जागृति कार्यक्रम करवाए हैं। हम सभी को इन कार्यक्रम व कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इससे पर्यावरण की रक्षा हो सके, साथ ही आने वाली भावी पीढ़ी और मानव जाति की भलाई हो। आगे का क्वेश्चन देखें। पेटा संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और इसके प्रमुख मुद्दे विद्यालय की भित्ति फलक पर लगाइए। आगे सूचना के अनुसार जो कृतियां दी है वो नीचे कृतियां देखिए। हाँ, पाठ के नीचे का ये स्वाध्याय है। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन, तो इसमें है उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उससे पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती। उचित घटनाक्रम लगाकर वो वाक्य फिर से लिखे। मैं घटनाक्रम जो दिया है उनका उत्तर बताती हूँ। उचित घटनाक्रम पहला है, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। रहमान बड़ा मूर्ख है। उसके गले में रस्सी थी। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। आगे देखे। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम वाली बातें। एक है, वह लक्ष्मी यानी गाय को बेचना नहीं चाहता था। उसे मवेशी पालने का शौक था। दरवाजे पर उसके भैंस या गाय बंधी रहती। उसने एक गाय खरीदी थी। उसका नाम लक्ष्मी उन्होंने रखा। नेक्स्ट देखो। गलत वाक्य आपको सही करके लिखना है। मैं जो गलत है वाक्य वो पहले पढ़ती हूँ। करामत अली पिछले 4 सालों के सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। तो 4 साल नहीं थे, ये 1 वर्ष था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। तो यहाँ पे आंसर है कि इत्मीनान नहीं हुआ। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। नीचे दिए मुद्दों के आधार पर वर्णन करना है। यहाँ पे करामत अली के गाय नाम लक्ष्मी, उम्र अधेड़, नस्ल जर्सी, स्थिति है वह दूध नहीं देती थी यानी अधेड़। कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। इसका उत्तर है, रमजानी ने लक्ष्मी को चारा नहीं दिया था। लक्ष्मी भूखी थी, इसलिए करामत अली लक्ष्मी के लिए पुआल, खली और दर्रा आदि के ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया क्योंकि लक्ष्मी की चोट की जगह पर लगाने के लिए रमजानी ने करामत अली ने रोगन दिया। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, वहां छोड़ दिया ताकि वह घास आदि खाकर अपना कुछ पेट भर सके। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया क्योंकि गौशाला में लक्ष्मी का इत्मीनान से रहे, इसलिए
लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया और उसकी ठीक तरह से देखभाल हो, साथ ही वह लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता। आगे का प्रश्न देखो, हिंदी मराठी में समोच्चारी शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। पीठ, पीठ के दो अर्थ होते हैं हिंदी और मराठी में। हिंदी में होता है पृष्ठीय भाग यानी पीछे का भाग, और मराठी में कहते हैं पीठ यानी आसन। खाना, हिंदी में कहते खाना यानी भोजन, मराठी में बोलते हैं जागा। चारा, चारा का हिंदी में कहते मवेशियों का भोजन, और चारा यानी मराठी में कहते गवत। कल, कल हिंदी में कहते हाल ही में, और दूसरा हिंदी में है आने वाला दिन। कल मराठी में कहते प्रवृत्ति या झुकाव। नेक्स्ट, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। यदि मैं करामत अली रहता तो शायद मैं भी करामत अली की तरह पशु प्रेम में द्विधा में रहता। न ही मैं लक्ष्मी से दूर रहना चाहता, न ही उसका बुरा होते देख पाता। अंततः महंगाई और गरीबी के कारण उसे बेचने के बजाय दिल में पत्थर रख उसे गौशाला में भर्ती करा देता। विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखना है। आप एक बार देखिए। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पिटाई। यहाँ पे आपको विस्मयादि चिन्ह और ये जो दोहरा अवतरण चिन्ह है, इनका उपयोग किया है। अच्छे से आप एक बार पढ़े और ये देखिए। नेक्स्ट जाए। निम्नलिखित विराम चिन्ह का जो है वाक्य तैयार करना है। पहला है पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, अपूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि चिन्ह, एकहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह। ये जो है नीचे कोष्टक वगैरह जो दिया है, हंसपद, ये सबको आपको वाक्य बनाकर लिखने हैं। आगे देखें। किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखना है। मैं एक गाय हूं, यही मेरा नाम है। इंसान और इंसानियत से ज्यादा ही पुरान है मेरा अतीत। कुदरत ने मुझे प्राणी जगत में जगह दी, फिर भी जंतु साम्राज्य में रीढ़धारी स्तनधारी शाकाहारी चौपाया के परिवार का सदस्य बनी। मनुष्य को मैंने उस युग से देखा है जब वो आदि मानव था, जंगल में नंग धड़क घूमता था, छोटा मोटा शिकार करके अपना पेट भरता था। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ, उसने खेती करना सीखा और परिवार समाज की रचना की। जैसे जैसे मानव समझदार बना, उसे मेरी शराफत और सज्जनता के आकर्षित हुआ। उसने मेरे शील स्वभाव को पहचाना, मुझे साथ रहने के लिए अपने घरों में ले गया। मैं भी सीधी सीधी थी, चल दी उसके साथ। इस तरह मैं जानवर से पालतू पशु बन गई। इंसान ने मुझे भोजन और संरक्षण दिया, बदले में उसे दूध और गोबर देती है। धीरे धीरे समाज का विस्तार हुआ और ब्राह्मणों ने मुझे और मेरे गौ वंश में धार्मिकता की नई परंपराओं से जोड़ा और हमें पूजने लगे। आज जब तक मैं इंसान की सेवा करने के लायक रहती हूँ, तब वह तो मेरा ख्याल रखता। लेकिन जैसे जैसे उम्र हम पर हावी होने लगी, वैसे वैसे हमारा जीवन नरक हो जाता है। पेट भरने के लिए हमें सड़कों पर भटकना पड़ता है। सड़क पर दिखने वाली एक गाय कहने को पालतू है, लेकिन उसके पालनहार उसके साथ कितनी क्रूरता से पेश आते, यह कोई हमसे पूछे। साफ सुथरा चारा खाने वाली कैसे कूड़े कचरे में मुंह मारकर पॉलीथीन की थैलियों समेत सड़े गले को खाकर अपना पेट पालती हूँ। गायों का बुढ़ापा जितना कष्टकारी शायद ही किसी और प्राणी का होता हो, पता नहीं। इंसानियत के धार्मिक ठेकेदारों को हम पर कब तरस आएगा। ये जो लक्ष्मी पाठ का जो स्वाध्याय है, आप अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।